हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के बारे में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर अपना बैचलर प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, अपना मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं या पीएचडी प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, तो इनमें से अगर किसी भी प्रोग्राम के जो एप्लीकेंट हैं उनको स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ताकि वो कनाडा से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपने अपने प्रोग्राम को किस तरह से फाइंड करना है, क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और इसी तरह आपने अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से चेक करना है अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और एप्लीकेशन की सबमिशन कब तक आप करेंगे ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली क्या है, अगर उसके लिए अप्लाई करना है तो क्या उसके लिए एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनाडा की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि इस एड्रेस पर आना है, एंड दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। और वो स्टूडेंट जो अपना डिग्री प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं वो इजीली अपना प्रोग्राम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और आप प्रोग्राम की जो कंप्लीट लिस्ट है उनको भी चेक कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा वे है कि आपने अपना डिज़ायर्ड प्रोग्राम किस तरह से फाइंड करना है जिसे आप परस्यू करना चाहते हैं, और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा हो और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सके, ताकि आपके एप्लीकेशन को एडमिशन प्रोसेस के लिए कंसिडर किया जाए। और अगर बात की जाए कि अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर तो आप इनमें से किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप इनको चूज़ कर सकते हैं ताकि आप रिक्वायरमेंट्स को देख सकें, लेकिन अगर आप अपने कंट्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है उन कंट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल है जहाँ से जो एप्लीकेंट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कंप्लीट लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है अगर वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली अगर आप पाकिस्तान को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि डिग्री आपके पास कौन सी होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसको भी मेंशन किया गया है। यानी आपके पास जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोग्राम है उसको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर जो है पढ़ाया जा रहा है, तो आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का होना ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास ना सिर्फ जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आपको उसके अंदर स्किल होने चाहिए, आप उसको राइट कर सकें, आप उसको स्पीक कर सकें, ताकि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने डिग्री प्रोग्राम को ईजीली जो है वो परस्यू कर सकें। सो ये एक रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज है उस रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग पोन कि आपने स्टडी प्रोग्राम कौन सा चूज़ किया है। तो इस तरह से जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं अपने कंट्री के मुताबिक। अगर बात की जाए कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन की सबमिशन कब तक हो सकती है। तो क्योंकि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं तो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन जो है डिफरेंट हो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्राम। तो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं उस प्रोग्राम के मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन डेडलाइन को चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी आर्किटेक्चर के प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं, तो अगर एक आर्किटेक्चर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम की बात की जाए, या जिसको आप जो है आर्किटेक्चर का प्रोग्राम भी कह सकते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल फॉर फॉल 2024, तो इसके लिए देखते हैं कि एप्लीकेशन कब तक सबमिशन की जा सकती है एप्लीकेशन की। तो जो डिग्री प्रोग्राम है एक फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है,
और स्टार्ट ऑफ टर्म जो है वो अगस्त 2024 में होगी, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिशन की डेडलाइन को मेंशन किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने स्टडी किया है क्यूबिक से, उनके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो यहाँ पर मेंशन है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्टडी किया है आउटसाइड ऑफ क्यूबिक, यानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिनके पास आउटसाइड ऑफ क्यूबिक की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे स्टूडेंट जो हैं अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की सबमिशन का जो टाइम फ्रेम है वो अगस्त 15 से लेकर 2023 से लेकर फरवरी 1 2024 तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, ताकि वो फॉल 2024 के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है एप्लीकेशन की डेडलाइन को चेक करना है। और हर एक प्रोग्राम की एप्लीकेशन जो डेडलाइन है वो वेरी कर सकती है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी आपने ज़रूर चेक करना है। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ग्रेजुएट प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं जिनको वो चेक कर सकते हैं, जिनकी कंप्लीट लिस्ट वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो जनरली अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है जो उसके इक्वलेंट है उसका होना ज़रूरी है, ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई करें किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी पीएचडी के अंदर, तो आपके पास जो मास्टर डिग्री है या जो उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है, ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर जो है आप अपने कंट्री के मुताबिक भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है, या कितने आपके पास जो है जो मार्क्स हैं, जो स्कोर है उसका होना ज़रूरी है, ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से चेक करना है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ इक्विवेलेंसी लेवल्स को मेंशन किया गया है कि अगर ग्रेजुएट स्टडीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनका जो इक्विवेलेंसी लेवल है वो बैचलर डिग्री है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो इक्विवेलेंसी लेवल है वो मास्टर्स डिग्री है। लेकिन वो स्टूडेंट जो अपने कंट्री के मुताबिक रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहते हैं, तो उन्होंने सिंपली क्या करना है कि उन्होंने इस ऑप्शन को चूज़ करना है। जब वो इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है डिफरेंट रीजन्स को मेंशन किया गया है जहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने कंट्री के मुताबिक, अपने रीजन के मुताबिक यहाँ से ऑप्शन को चूज़ करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, अगर वो स्टूडेंट जो एशिया से अप्लाई करना चाहते हैं और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स को चेक किया जाए, तो सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ पर पाकिस्तान को चूज़ करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके पास जो अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास मास्टर्स डिग्री का होना ज़रूरी है। और यहाँ पर दो किस्म के जो स्केल्स हैं उनके अंदर अगर आपके मार्क्स हैं तो वो स्केल आपके यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। यानी अगर आप 100 पॉइंट स्केल में से इतने परसेंट मार्क्स को होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपका वो जो सिस्टम है वो जीपीए के स्केल में है, तो यहाँ पर 0 से लेके 4 तक अगर आप इतने परसेंट मार्क्स को होल्ड करते हैं तो आप जो है एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप परसेंटेज को चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप जो जीपीए का स्केल है उसको चेक कर सकते हैं। यानी 3.0 जीपीए जो है आपके पास होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि मिनिमम एवरेज आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो आई होप सो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपने कंट्री के मुताबिक इजीली चेकआउट कर पाएंगे, और ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की जो है वो डेडलाइन कब तक है, अगर हम एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है सेशंस को मेंशन किया गया है। तो वो स्टूडेंट जो फॉल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन जो है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम अगस्त 15 से लेकर, और जो एप्लीकेशन की सबमिशन की डेडलाइन होगी फॉर ऑल कैंडिडेट वो फरवरी 1 होगी। तो इस तरह विंटर जो इनटेक है उसकी डेडलाइंस को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो एप्लीकेशन है पीरियड जो है स्टार्ट होगा वो फरवरी 1 से, और जो एंड ऑफ एप्लीकेशन का पीरियड होगा यानी जो डेडलाइन होगी सारे कैंडिडेट्स के लिए वो सितंबर 1 होगी। तो इस तरह से आप अपनी जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की उसको चेक कर सकते हैं, अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं एडमिशन के लिए। अगर बात की जाए कि आपसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करना है, और एप्लीकेशन फ़ी भी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होगी ताकि वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो एक कंप्लीट जो प्रोसेस है एप्लीकेशन की सबमिशन का उसको यहाँ पर डिटेल में मेंशन किया गया है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आप अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को सबमिट करेंगे।
आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मीन कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है अकॉर्डिंग टू कि किस आप एप्लीकेंट हैं किस टाइप के, तो उसके मुताबिक आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, एक फ़ॉरेन एप्लीकेंट है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि वो स्टूडेंट जो फ़ॉरेन एप्लीकेंट हैं उनसे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जस्ट लाइक कि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आपने इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। अगर आप एक कॉलेज के एप्लीकेंट हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी आप अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपसे जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है आप उसको सबमिट करेंगे, और जो प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल है उसको सबमिट करेंगे रिगार्डिंग कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उन प्रोग्राम की डिटेल भी प्रोवाइड कर रही हो। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे डिपेंडिंग पोन कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इसी के साथ साथ जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसकी जो प्रोफिशेंसी है उसका होना भी आपके पास ज़रूरी है, और उसकी रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है डिपेंडिंग पोन कि आपने जो स्टडी प्रोग्राम है वो कौन सा चूज़ किया है। और स्टूडेंट को एग्जामेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। और लेटर ऑफ जो रिकमेंडेशन है वो भी स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होगा, और स्टूडेंट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को भी सबमिट करेंगे डिपेंडिंग पोन कि उनसे एक या एक से ज़्यादा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे एप्लीकेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होंगे उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट कंसीडर की जाए। और सिंपली आप जो है स्टार्ट योर एप्लीकेशन पर जाकर भी अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं विद इन अ गिवन एप्लीकेशन डेडलाइन, ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जाए। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी अवेलेबल है। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम्पशन स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको, और इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उनको जो है उनकी ट्यूशन फ़ी के अंदर एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जा सकती है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कौन स्टूडेंट जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, यानी किन स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ऑफर है एडमिशन की यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और स्टूडेंट जो है अपने स्टडी को जो है परस्यू कर सकें, ऐसे स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। और स्टूडेंट को एनरोल्ड रहना होगा फुल टाइम अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। स्टूडेंट जब इस स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर चाहते हैं कि उन्हें किया जाए, तो वो किसी और स्कॉलरशिप से, यानी किसी और जो ट्यूशन फ़ी एग्जाम्पशन है उस तरह की स्कॉलरशिप से के अंदर वो एनरोल ना हो, या उसका उनको बेनिफिट ना प्रोवाइड किया जा रहा हो। और स्टूडेंट जो हैं अगर एनरोल्ड नहीं है किसी इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम के अंदर, और इसी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को मेंशन किया गया है, तो आपने इनको जो है ज़रूर रीड आउट करना है इन डिटेल, ताकि आप एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है वो ये कि आप जो है एडमिटेड नहीं होने चाहिए इनमें से किसी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग विद द विंटर 2024 सेशन। तो ये जो प्रोग्राम है उन प्रोग्राम्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आप जो है इन रिक्वायरमेंट्स को जो है मीट कर रहे हैं, यानी इन चीज़ों को आप मीट कर रहे हैं, और ये जैसी चीज़ें मेंशन की गई हैं वैसे ही आप इनको मीट कर रहे हैं, तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर बात की जाए स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट को प्रोवाइड की जा रही है, तो स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी है, मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी है, पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी है। अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट की बात की जाए तो दो किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। दिस इज़ द फर्स्ट स्कॉलरशिप जो कि प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर, एंड दिस इज़ द सेकंड स्कॉलरशिप जो कि प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर, डिपेंडिंग पोन कि आप इनमें से किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट होते हैं अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और जो स्कॉलरशिप है ये आपको प्रोवाइड की जाएगी यानी एज एन एग्जाम्पशन, और आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उस ट्यूशन फ़ी की एग्जाम्पशन आपको प्रोवाइड की जाएगी अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हैं। अगर बात की जाए मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट की, तो वो स्टूडेंट जो नॉन रिसर्च स्टूडेंट हैं उनको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर, और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको इतनी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर। और अगेन जो स्कॉलरशिप है
वो आपको एग्ज़ैम्पशन के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी और आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसमें आपको उसकी एग्ज़ैम्पशन प्रोवाइड की जाएगी। और जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो अवेलेबल है और उनको भी इतनी जो एग्ज़ैम्पशन है वो प्रोवाइड की जाएगी पर ईयर टुवर्ड देयर ट्यूशन फ़ी आउट ऑफ द ट्यूशन फ़ी जो कि उनकी यहाँ पर मेंशन है पर ईयर। तो इतनी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप को वो अवेल कर सकते हैं पर ईयर अगर वो इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सिंपल से स्टेप है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए ताकि आप कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से स्टडी कर सके अपना जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा और आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एक स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको एक स्पेसिफिक डेडलाइन के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा डिपेंडिंग पोन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। और अगर आप जो है ऑफर ऑफ एडमिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं तो देन आपको जो है कंसीडर किया जाएगा रिगार्डिंग कि आप जो है एग्जामेशन स्कॉलरशिप के लिए आपको कंसीडर किया जाए। यानी आपको सेपरेटली कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी इस स्कॉलरशिप के लिए, बल्कि अगर आप एडमिशन के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो जिस टाइम पर एडमिशन का आपकी वैल्यूएशन की जाती है उसी टाइम पर आपकी एवैल्यूएशन की जाएगी आपकी स्कॉलरशिप के लिए भी। तो आपको ऑटोमेटिकली इस एग्जाम्पशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा डिपेंडिंग पोन कि आप कितनी अच्छी एक एकेडमिक प्रोफाइल को होल्ड करते हैं या कितना अच्छा आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए। तो देन आपको स्कॉलरशिप के लिए भी कंसीडर किया जाएगा और उतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फ़ी की तरफ आपको एग्जाम्पशन के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी डिपेंडिंग पोन कि आप किस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से देन आपको इन्फॉर्म किया जाएगा रिगार्डिंग कि आप जो है स्कॉलरशिप के अंदर अगर सेलेक्ट हुए हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको एग्जाम्पशन के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी टुवर्ड योर ट्यूशन फ़ी। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा से स्टडी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको ट्यूशन फ़ी की जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाए, उनको एग्जाम्पशन प्रोवाइड की जाए। तो ऐसे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। बट मेक श्योर क्या करें कि अपने बिहाफ पर भी जो है आपने इन्फॉर्मेशन को ज़रूर रीड करना है ताकि आप एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि अपॉर्चुनिटी एक्चुअली क्या है और आप उसको एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।